अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल हकीम। मैं आप लोग के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से एज ए बैग राइडर आना चाहेंगे तो उन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप लोगों से अपील है कि मेरी वीडियो एंड तक वॉच करें, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। जी आइए हम सब जानना चाहेंगे कि नए आने वाले जो बैग राइडर की जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उन लोग को क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगी और उन लोग को क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी। जी हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुल्तान अली है जी। और आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर से हूँ सर। जी आप इस एज ए बैग राइडर आप कितना टाइम से ये काम कर रहे हैं? मैं हकीम भाई आपको बताना चाहता हूँ कि ये बाइक राइडर की जो जॉब है ना, मैं लास्ट 5 और 6 ईयर से इधर दुबई में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं जब दुबई में आया था तो मुझे यानी कि इधर था कि यार मुझे जॉब मिल जाएगी आसानी से, लेकिन जब मैंने जॉब सर्च की है तो मुझे यानी कि यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे आपकी बड़ी हाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपके पास अच्छे सोर्स होने चाहिए, तो इस बेस पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। नहीं आपने आते हुए सबसे पहले ये बैग राइडर की जॉब स्टार्ट की थी कि कोई दूसरा काम किया? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं आया था मैंने ऐसे जॉब रिसर्च की, फिर मैंने बाइक राइडर्स को देखा, ठीक है। फिर मैं जहाँ भी खड़ा होता था ना, मैं बाइक राइडर्स को देखता था, मैं उनको पूछता था कि भाई आप किस तरह कमा लेते हो, कितना काम है, क्या ड्यूटी है, अगर मुझे ये जॉब करनी हो तो मैं कैसे कर सकूँगा, सही, ठीक है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जब मैं दुबई में आया था, मैं सर्च किया 4-5 महीने, तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गया था। साफ सी बात है, क्योंकि इधर आम लोग आते हैं ना, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल। दूसरा हम लोग को पता नहीं है कौन सा काम बेहतर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही लैंग्वेज का है। अगर कोई भी हमारे भाई पाकिस्तानी या किसी भी कंट्री से आना चाहते हैं तो इधर इंग्लिश जो है ना वो मस्ट है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, फिर आप जो है ना अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। और जब मैं आया था मुझे बिल्कुल नहीं थी इंग्लिश आती बोलनी, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में यानी कि जहाँ मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा तो उधर इतना नहीं फोकस नहीं है इस चीज़ पे, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक के बाद ही बंदा इस लाइन में आता है। अच्छा भाई, आपने लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या मुश्किलात है या क्या ये आसानी से आदमी ले सकते हैं? हमारे जो है ना सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से जो भी हैं लोग ये देख रहे हैं वीडियो, वो लोग जानना चाहेंगे कि लाइसेंस लेके ये काम कैसे शुरू किया जा सकता है। देखिए हकीम भाई, लाइसेंस लेना इतना ही मुश्किल है इधर दुबई में जितना समझ लें कि ये यूरोप कंट्री का वीज़ा है। लाइसेंस का मतलब होती है कि आपको जॉब मिल जाएगी इजीली, ठीक है। अच्छा। और अच्छी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। मुझे जब मैं आपको बता रहा था पहले कि मैं कंफर्म करता था राइडर से कि यार किस तरह लेते हैं लाइसेंस, किस तरह नहीं लेते, तो मेरे जहन में ये इमेज था कि जैसे हमारे कंट्रीज़ में हम लोग लाइसेंस ले लेते हैं, इजीली मिल जाता है, तो ऐसे ही इधर होगा सिस्टम, ठीक है। लेकिन जब मैं गया लाइसेंस का पता करने स्कूल में, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे तो भाई 2000 दिरहम की तो आपकी जस्ट सिर्फ फाइल ओपन होती है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? उसके लिए आपका वीज़ा होना चाहिए, वैलिड रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी कंपनी का एनओसी लेटर आपको दे, वो एनओसी लेटर का मतलब होता है आपको वो इजाज़त दे रही है कि आप अप्रूव कर रही है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद अब पिक्चर्स होती हैं, 4 पिक्चर रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके बाद आपका आईडी होता है, ठीक है, ये चीज़ें देनी होती हैं। आपने ये ड्राइविंग लाइसेंस कितने अरसे में लिया? मैंने ये ड्राइविंग लाइसेंस मुझे 3 माह में मिल गया था, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी जल्दी मिल गया। आपने कहाँ से लिया था? फजीर आजमान, दुबई? मैंने दुबई से लिया। दुबई से लिया था। दुबई से गलादरी स्कूल है मेरा, अलकसेस में। और आपने कितना इस पे खर्चा किया? मेरा तकरीबन इस पे देखें, मुझे ना जब मैंने आपको बता रहा था ना, जब मैं पता कर रहा था तो मुझे ऐसे ही एक राइटर मिला, उसने मुझे बोला कि 40 क्लासें होती हैं, अच्छा। यानी कि एक क्लास होती है 60 से 70 दिरहम की, तो अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस होगा तो आपकी वो आधी क्लासेज जो है ना वो वेव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। सही। तो फिर मैंने मेरा लाइसेंस बना हुआ था खुशकिस्मती से, 2-3 साल पुराना लाइसेंस था, वो मैंने लिया लाइसेंस, ठीक है। अच्छा। और उस लाइसेंस से जब मैं फाइल ओपन करवाने गया तो वहाँ से मुझे जो 40 क्लासों के पैसे देने थे, मुझे वहाँ पे वो 20 क्लासों के पैसे देने पड़े। और यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं आया था दुबई में, मैं बहुत 3-4 माह तंग हो गया था। जितने मेरे अपने थे वो सब पीछे हो गए थे, सब साथ छोड़ गए थे, क्योंकि इधर भाई हर बंदे को अपनी जॉब ज़्यादा ज़रूरी होती है, कोई किसी के लिए टाइम नहीं निकालता। तो मैं फिर जब फारिग था, बिल्कुल मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे लिटरली, और मैं फिर जब गया एक दोस्त से बात की, दूसरे से की, तीसरे से फिर मुझे एक दोस्त ने काम दिलवाया मुझे शारजा में। पैकिंग का काम था, यानी कि मजदूरी थी, ठीक है, टिफिनी डेली बेसिस था। हाँ, डेली बेसिस पे टिफिनी की कंपनी थी, वहाँ पे मुझे डेली बेसिस पे उन्होंने रख लिया था कि डेली जितना काम करोगे वो 60 से 70 दिरहम मुझे वो पे कर रहे थे।
और मैं दुबई से फिर शारजा काम के लिए जाता था। और मैंने इस तरह से 4 से माह उधर स्ट्रगल करके पैसे कमा के दिन रात एक करके वो पैसे जमा किए और फिर मैंने अपनी फ़ाइल ओपन की। अच्छा। और फाइल ओपन करने के लिए मुझे पहले 2000 दरम चाहिए थे। अच्छा। तो 2000 दरम में जस्ट मेरी फाइल ओपन हुई थी और उसमें मेरा सिर्फ थ्योरी टेस्ट होता है। थ्योरी मीन्स कि जैसे हम मैट्रिक में या 9th में जो लड़के पढ़े हैं वो मरूजी के सवाल नहीं होते। हाँ। आपको एक सवाल देते हैं, उसके नीचे 3 उसके जवाब होते हैं। हाँ। उसमें आपने एक सिलेक्ट करना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। और 30 ही में सवाल वो होते हैं। 35 सवाल होते हैं, वो 2 पार्ट होते हैं। उसमें से एक पोर्शन में से आपको 25 सवाल ठीक करने होते हैं और दूसरे में से आपको 10 या 15 सवाल ठीक करने होते हैं। इस तरह का थ्योरी पास होती है। उसके बाद अगली स्टेज होती है, फिर आपके अंदर वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको बताते हैं कि बाइक दुबई में आपने चलानी कैसे है, दुबई के रूल्स क्या है बाइक चलाने के। और ये काम इतना इजी नहीं है, इसमें लिटरली जान का आपका रिस्क है। क्योंकि यहाँ पे वो हमने जब बाइक चलाई है अपने कंट्री में तो हम लोग तो उधर रूल कोई फॉलो करते ही नहीं है। इधर तो सबसे पहले रूल को फॉलो करना होता है। जी बिल्कुल, इधर भाईजान रूल के हिसाब से अगर आप चलाएंगे तो आपको बिल्कुल कभी। अच्छा, आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद आपने एज ए फर्स्ट जॉब किधर किया? मैंने कि भाई मैंने जब लाइसेंस लिया था तो मुझे शारजा में एक रेस्टोरेंट पे ऑफर हुई थी लाइसेंस लेते साथ ही ना कि वो मुझे 2200 दरम पे रख रहा था। लेकिन मेरा एम था कि मैंने दुबई में काम करना, ठीक है, क्योंकि दुबई में आप ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ी ब्रांड है, बड़ी कंपनीज हैं। तो मैंने पहली जो जॉब स्टार्ट की थी लाइसेंस लेने के, मैं तकरीबन 1 वीक जाता रहा था शारजा से दुबई जॉब सर्च के लिए। अच्छा। तो 1 वीक में मुझे डी क्लस्टर में के काल रेस्टोरेंट था, वहाँ में मुझे जॉब मिल गई। JLT में? JLT में। अच्छा, वो कितना अर्सा आपने उसमें काम किया? वहाँ पे मैंने तकरीबन वो स्टार्ट था, यानी कि वहाँ से मैंने काम सीखा। वहाँ पे मैंने 2.5 से 3 साल काम किया। नए लड़के लाइसेंस लेने के बाद ये जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वेरी सिंपल है यार, इधर इतने रेस्टोरेंट है, इतने ब्रांड है, आप कहीं भी जाओ अपना अच्छा CV बनाओ, ठीक है, आप जाके अप्लाई करो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी 3PLs कंपनीज हैं, ठीक है, जो आपको जॉब देती हैं, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। लाइसेंस हो आपके पास, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो, आपको इंग्लिश आती हो, तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है। इसमें कितना कमा सकते हैं? मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना? मिनिमम आप 3000 तक कमा सकते हैं इसमें पर मंथ, और मैक्सिमम आप 5000 तक भी कमा लेते हैं। यानी कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप टाइम देंगे, उस हिसाब से आप अर्न कर सकते हैं। ये अपने आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मुख्तलिफ यानी कि प्रोजेक्ट्स होते हैं लोगों के पास, कईयों के पास फिक्स सैलरी का होता है, कईयों के पास कमीशन बेसिस पे होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है भाई, आप कितना अच्छा काम करके कितना अच्छा आप कमाते हैं। आप किस कंपनी में आए और कितना अर्सा आपने काम किया और आप किस पोस्ट पे अभी काम कर रहे हैं? मैंने जब स्टार्टिंग में आया था ना तो मैं अपने वीज़े पे काम कर रहा था। मैंने पहले 2 साल अपना वीज़ा पे काम किया, उसके बाद मैंने फिर स्विच किया, मैं जोन ऑटो केयर में आया। अच्छा। और एज ए बाइक राइडर मैंने जोन ऑटो केयर में 2 साल काम किया और 2 साल मैंने पहले अपने वीज़ा पे काम करता रहा, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से काम किया। अभी मेरी जो जोन ऑटो केयर कंपनी है वो बहुत अच्छी है। अच्छा। अभी मैं रिसेंटली जो पोजीशन पे हूँ, मैं एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। पिछले 1.5 ईयर से, ठीक है, क्योंकि मैंने काम बहुत अच्छा था, मेरे डेडिकेशन था काम में, मेरी बात बड़ी अच्छी थी, ठीक है, और मेरा कंप्लेंट कोई नहीं थी कंपनी से भी और कस्टमर से भी, और जिस कंपनी के थ्रू मैं काम कर रहा था वहाँ पे भी। तो इस हिसाब से भाई मैंने, और छुट्टियाँ नहीं करनी, आप यानी कि बिल्कुल रेगुलर आ रहे हो, आपका काम बहुत अच्छा है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब एज ए सुपरवाइज़र बैठा हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं अपनी फ्लीट चला रहा हूँ, और लड़कों को ट्रेन भी करना होता है, उसको लड़कों को चलाना भी होता है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने जो मेहनत की है वो मेरे काम आई। इसका मतलब है कि जो भी लड़का आएगा मेहनत करेगा तो उसको लाजिम है प्रमोशन मिलेगी, कंपनी प्रमोट करती है यार। उसको। देखो ये आप पे डिपेंड करता है भाई, आपने एज ए बाइक राइडर ही काम करना है कि आपने उसके आगे भी आना है, सही है, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी के पास हज़ारों के हिसाब से राइडर होते हैं, ठीक है। तो उसमें से फिर कंपनी ने देखना होता है कि यार हमारा राइडर ये कितना जो है रेगुलर है, इसका कितना टॉकिंग वे अच्छा है, इसका काम कितना अच्छा है। उस हिसाब से जैसी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी निकलती है, कंपनी भाई आप लोगों को ऊपर ले आती है, जो लोग अच्छे काम करते हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा होता है। दुबई में भाई आपके काम से आप जाने जाते हैं, यहाँ पे कोई रेफरेंस, कोई सिफारिश नहीं चलती है। आपका काम जितना अच्छा है भाई, आप जितना डिजर्व करते हैं, आपको यहाँ पे उसका फल मिलता है। और माशाल्लाह के जो इधर सुपरवाइज़र की सैलरी जो मेरे ADM है कि पाकिस्तान वो इंजीनियर से भी ज़्यादा है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, अभी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। और यहाँ पे एज ए बाइक राइडर भी उतनी सैलरी कमा लेते हैं जितना बैंक का मैनेजर भी नहीं कमा सकता।
सही। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो आप। यहाँ पे एक बाइक राइडर जो है ना, वो भाईजान इधर के सारे एक्सपेंस निकाल के, अपना रूम रेंट, अपने खाने के पैसे, अपना खर्चा निकाल के भी ना तकरीबन पाकिस्तान अपने किसी भी कंट्री में भेजना चाहिए। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं बताऊँगा कि आप 90,000 से लाख रुपये आप हर मंथ भेज सकते हैं, अपना पूरा खर्चा निकाल, अपना इधर का खर्चा निकाल के। आप तो माशाल्लाह अच्छा सुपरवाइजर हैं, आप तो ज़्यादा कमा रहे होंगे। बिल्कुल ज़्यादा कमा रहे हैं यार, जाहिर सी बात है। और इस पोजीशन पे आने के लिए स्ट्रगल भी की है आपने कितना? भाई मैंने 4 साल बाइक चलाई है और दिन रात मेहनत की है और 12-12, 14-14 घंटे काम किया है। आप अपनी कंपनी से खुश हैं? मैं इतना खुश हूँ। मेरी जो कंपनी जोन है, यकीन करें जब से मैं इधर आया हूँ, मैंने 2 साल काम किया है इनके साथ। यकीन करें इतनी अच्छी कंपनी है, मैंने अभी दुबई में इस जैसी कंपनी नहीं देखी है। जोन ने मुझे ही नहीं, और भी मेरे कोई काफ़ी कोलीग्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया था, वो भी एज ए सुपरवाइजर प्रमोट किए हैं उन्होंने, जो अच्छा काम करते हैं। लाजमी बात है, आप किसी कंपनी के साथ अच्छा करोगे, कल को उनके पास कोई स्पेस बढ़ेगी, वो आपको लेके आएंगे आगे। आप जो नया राइडर है, आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और क्या उसको बताना चाहेंगे भी ये चीज़ फॉलो करनी है आपने? यार जो नए राइडर्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई पहले तो अपना जो है ना वो इंग्लिश सीखें, अगर नहीं आती यहाँ पे सीखें। यहाँ पे माहौल ऐसा है कि आप या जिसको नहीं भी आती वो भी सीख सकता है। अच्छा। आपकी टॉकिंग अच्छी होगी। उसके बाद दूसरी सेकेंड थिंग ये है कि भाई अपनी जॉब को ईमानदारी से करें, ठीक है, काम को काम समझ के करें, कंपनी की रिस्पेक्ट करें। चाहे किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उस कंपनी की रिस्पेक्ट करें। उसको आप फीडबैक इस तरह कर सकते हैं, अच्छा काम करने की सूरत में आप उसको दे सकते हैं, जो आपको रोजगार दे। कंपनी को आप प्रमोट करेंगे तो कंपनी आपको प्रमोट करेगी। ये बात गिव एंड टेक है ना। ये बहुत नेगेटिविटी होती है लड़कों में कि जी कंपनी को बुरा भला कहना, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे राइडर की यही निशानी है, जिस कंपनी ने आपको रोजगार दिया है भाई, उसकी रिस्पेक्ट आपके फ़र्ज़ है। और मार्केट में भी आप बताएं अपनी कंपनी का कि यार आपकी कंपनी ने ये आपको अपॉर्चुनिटी दी है, ये आपको फेवर दे रही है। तो तीसरी चीज़ ये है कि भाई अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करें। अपना घर से निकले, काम पे जाएं, 10-15 मिनट पहले ड्यूटी पे चले जाएं, और छुट्टी के चाहे आधा घंटा बाद भी आना पड़े, मुश्किल नहीं है। यही वो चीज़ें होती हैं जो राइडर को जो है ना प्रमोट करती हैं, और कंपनी को पता चलता है कि यार ये बंदा कितना लॉयल है काम के साथ। राइडर को जो कोई भी मुश्किल आती है तो वो सुपरवाइजर क्या उसको सहूलियत प्रोवाइड करता है? यार सुपरवाइजर का मतलब ही यही होता है कि फील्ड के अंदर कोई भी राइडर को इशू आ रहा है, वो उसको रिजॉल्व करवाना है। चाहे वो ऑर्डर के रिलेटेड है, चाहे उसकी तबीयत के रिलेटेड है, या बाइक का इशू है, या कोई भी इशू है। सुपरवाइज़र का यही काम होता है कि जितना भी वो हेल्प कर सके अपने राइडर की, उतनी हेल्प करे, ताकि राइडर भी पॉजिटिव रहे और वो अच्छा काम कर सके। और मैं जितने भी यार दुबई में राइडर्स हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फील्ड में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी को हेल्प चाहिए, जॉब चाहिए, तो यार हम लोगों को तकरीबन 70 से 90% लोग जानते हैं। जैसे और भी मेरे दोस्त हैं जो एज ए सुपरवाइज़र, जो एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं दुबई में, जैसे माजिद भाई हैं, अब्दुल हकीम है, अरसलान चद्दर है, जैन है भाई हैं, और मधुर भाई हैं, हामिद भाई हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं भाई। शुएब है मेरा दोस्त, वो भी एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं, ठीक है, ये जिनको मार्केट में काफ़ी राइडर जानते हैं। और किसी भी किस्म की कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी आपको जॉब के रिलेटेड ज़रूरत है, यार आप हमसे रब्ता करो। हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी शेयर कर देंगे। किसी को कोई मसला हो भाई, हम इधर बैठे हैं, टेंशन नहीं लेनी किसी ने। बस यार यही पैगाम देना चाहता हूँ सब भाइयों को कि यार जो भी काम कर रहे हो ना यार, अच्छा काम करो, सेफ्टी से चलाओ बाइक, अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपना मकसद याद रखो, इधर किस लिए आए हो आप, ठीक है, आपके पीछे आपकी फैमिली बैठी हुई है। तो जितने भी राइडर काम कर रहे हैं अच्छे से काम करो, पैसे कमाओ, अपने घर वालों को भेजो, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं फैलाओ आपस में, अच्छे से काम करो यार।